पूर्ण की बात करेंगे, यानी कि पूर्णिमा की बात करेंगे। 29 जून सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, और पूर्णिमा अगर सोमवार वाले दिन पड़ रही है तो जीवन में आ रही विघ्नों को दूर करती है और जीवन में केवल और केवल तरक्की लेकर आती है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी पूर्णिमा के चांद की, पूर्णिमा के चमत्कार की और पूर्णिमा के व्रत की। तिथि जो है वो समर्पित है विष्णु और लक्ष्मी को, लेकिन ये तिथि समर्पित है चंद्रमा को, और चंद्रमा समर्पित है महादेव को। तो कहीं ना कहीं मिलाकर शिव हमेशा कहते हैं मैं अपने आराध्य विष्णु का नाम लेता हूं, यानी कि राम का नाम लेता हूं, यानी कृष्ण का नाम लेता हूं। कृष्ण, विष्णु और राम की बात की जाए तो वो कहते हैं मैं अपने आराध्य शिव का नाम लेता हूं। तो शिव हरिहर 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 मनाऊं, यानी हर हर महादेव और हरि हरि शिव, हरि हरि विष्णु। तो शिव और हरि एक ही है, जो इनमें भेद करता है वो मूर्ख है। लेकिन ये पूर्णिमा अपने आप में खास है। इसमें आपकी तरक्की की बात होगी, आपके जीवन की शुरुआत की बात होगी। ज्येष्ठ मास के महीने की, साल की सबसे गर्म महीने की पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन से ठंडक मिले आपको। धार्मिक दृष्टि से इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन व्रत रखने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से ना सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में तमाम कष्टों के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से चंद्रमा देवता को अर्घ देने से कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा है क्यों खास? जेठ मास का सबसे गर्म समय होता है। इस दौरान शरीर में, मन में, दोनों में गर्मी का प्रभाव जबरदस्त पड़ा होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की शीतल किरणों और मानसिक शरीर को संतुलनता प्रदान होती है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। इस दिन ध्यान और साधना से विशेष फल मिलता है। जल दान, सेवा का महत्व बढ़ जाता है। जेठ मास की पूर्णिमा है। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाते हैं तो आज के दिन एक मिट्टी के खाली घड़े को ध्यान से घर लेकर आए, उसे साफ करें, उसका ढक्कन लेकर आए, उस खाली बर्तन को धोकर इसके अंदर पूरे चावल भरकर ऊपर ढक्कन लगाकर मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कुछ पैसे रखकर किसी ब्राह्मण को आप इसे दान कर दीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थितियां बेहद ही खराब है तो पूर्णिमा के दिन पीले रंग का साफ सुथरा नया कपड़ा लेकर उसमें थोड़े चावल डालकर उसकी पोटली बनाकर श्री हरि के चरणों में रखकर आए और अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कहें। कहते हैं जो पूर्णिमा पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंदिर में चने रखकर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये भुने हुए चने होते हैं जो सुदामा को कृष्ण और कृष्ण को सुदामा खिलाया करते थे। इससे आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी होती है। पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। हमें रात्रि जागरण कर महालक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, घर के अंदर हवन करना चाहिए और हवन हमें खुली हवा में बैठकर चंद्रमा की रोशनी के सामने करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज या मेडिटेशन करवाना चाहते हैं या किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो पूर्णिमा वाले दिन फिटकरी को दांतों से लगाकर दांतों को फिटकरी से साफ कर उसके बाद कुल्ला कर जाएं तो निश्चित रूप से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आपको पूर्णिमा पे ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। आपको पूर्णिमा पे ब्राह्मण को वस्त्र देने चाहिए। आपको अपने घर के आसपास किसी पढ़ने वाले बच्चे को यूनिफॉर्म, कपड़े या फिर उसको स्कूल बैग, किताबें जरूर दिलानी चाहिए। अगर आप आमदनी में कोई चीजों में बदलाव चाहते हैं तो तांबे का एक छोटा सा लोटा लेकर और उसके अंदर सातों अनाज भरकर, अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति उसके सर पे सेंटी क्लॉकवाइज 7 बार इसे घुमाकर दान कर दें तो भी लाभ होगा। अगर तरक्की के लिए आप कई नए सहयोगी व्यक्ति आपके जीवन में बाधा खड़ी कर रहा है, उसे रास्ते से हटाना है, तो जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास की इस नक्षत्र की में आपको करना क्या है, फिटकरी का टुकड़ा लेकर उस पर बुध का मंत्र 5 बार जाप कर फिटकरी के टुकड़े को बहते हुए जल में बहा दें। वो रास्ते में आ रही कोई भी बाधा हो या कोई व्यक्ति हो जो आपकी तरक्की या बाधा में प्रॉब्लम दे रहा हो, वो रास्ते से खुद ब खुद हट जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए आपको आज दूध से अभिषेक महादेव का जरूर करना चाहिए। आपको हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए। आज चींटियों को खाना जरूर देना चाहिए। आज कपूर से महालक्ष्मी की और शिव की आरती करनी चाहिए। आज आपको चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ जरूर देना चाहिए। ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर आपको फल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, मटके का दान करना चाहिए, छतरी का दान करना चाहिए। जीवन में सुख शांति आती है। मीठे मीठे फलों का दान करना चाहिए। आपको छबील बांटनी चाहिए। जेठ मास की पूर्णिमा पर क्या ना करें, आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेव नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, दूसरे के घर का दही दूध सेवन नहीं करना चाहिए, दूध दही का अपमान और बर्बादी नहीं करनी चाहिए, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए और औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो औरतों की मान सम्मान को बढ़ाता है, जो औरतों की इज्जत करता है, जो औरतों के लिए लाइफ को अच्छा करता है, मेरी एक बात सदैव याद रखना कि उस पर लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि हमेशा औरतों की बुराई राक्षसों ने की है, ब्राह्मणों और अगर मैं देवी देवताओं की बात करूं तो उन्होंने उसे देवी का रूप ही हमेशा माना है। पूर्णिमा कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है। 29 तारीख की सोमवार की पूर्णिमा है। गंगा जल से अभिषेक शिव का जरूर करें। जेठ की पूर्णिमा से शुरू करके अगली जेठ की महीने तक 12 पूर्णिमा पड़ेंगे और इस 12 पूर्णिमा पे जो मैंने आपको कहा वो अगर आप कर लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। 5 दिए जलाने हैं। सबसे पहला अपना मंदिर में, दूसरा पे पेशान कोण में, चौथा या नदी के पास और 5वां सबसे महत्वपूर्ण पीपल पर। अगर ये दिए आपने जला लिया और लगातार पूर्णिमा पर आपने इस उपाय को किया, सारे दिए मिट्टी में जलाएं और गाय के घी के जलाएं और लाल बत्ती